Prove that intersection of two equivalent relation on A is also an equivalence relation on A. हमें प्रूव क्या करना है कि अगर कोई सेट A है, ठीक है, उसका दो सेट है ए के बने हुए, उनका इक्वलेंस रिलेशन है, मतलब एक रिलेशन आर है एक एस है, वो ए सेट से ही बने हैं, ठीक है। आर का और एस का इक्वलेंट रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो आर और एस की इंटरसेक्शन का भी इक्वलेंट रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। मान लो ए बिलोंग्स टू ए है, तो ए देखो, अगर आर और एस इक्वलेंट है तो ए आर को भी बिलोंग करेगा, एस को भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि इक्वलेंट की हमारे पास कंडीशन ही क्या है कि वो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है? रिफ्लेक्सिव है तो मतलब उसका ए के साथ ही रिलेशन होना ज़रूरी है। ए रिलेशन ए एस ए, ठीक है, दो रिलेशन लिए हैं तो रिफ्लेक्सिव होने ज़रूरी है। अगर ये इक्वलेंट है, ये भी इक्वलेंट है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसलिए ए जो है वो आर को भी बिलोंग कर रहा है और एस को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर आर और एस दोनों को बिलोंग कर रहा है तो ए उसकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर गया। तो इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव बन गया, ठीक है। ए इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग, इंटरसेक्शन को भी कर गया, इसलिए ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव बन गया। नेक्स्ट है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर इंटरसेक्शन एस को। अब देखो बेटा, कोई सेट ए बी है, वो आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो इसको भी बिलोंग करेगा और इसको भी बिलोंग करेगा। अब हमने प्रूव क्या करना है इसको? सिमेट्रिक में क्या करना है कि अगर ए बी इसको बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी इसको बिलोंग करेगा। सिमेट्रिक में हमने, रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है? ए सिमेट्रिक में क्या करना होता है? अगर ए बी इसको बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करवाओगे हम, ठीक है। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं तो इंडिविजुअली इसको और इसको बिलोंग करेगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है, आर और एस इक्वलेंस है तो सिमेट्रिक होंगे। तो अगर सिमेट्रिक है तो बी ए भी आर को बिलोंग करेगा और बी ए एस को भी बिलोंग करेगा। अगेन दोनों आर और एस को बिलोंग करके तो इंटरसेक्शन को बिलोंग करके, इसलिए इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक आ गई। इसी तरह ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है इसको। अब हमें प्रूव क्या करना है? ए और सी बिलोंग कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन को। अगर इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, फिर से इंडिविजुअली बिलोंग करवा लेना। अगर इंडिविजुअली बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी आर को बिलोंग करेगा और ए सी एस को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर और एस दोनों ट्रांजिटिव है, इसलिए ए सी इन दोनों को बिलोंग करेगा। अगेन इंटरसेक्शन को बिलोंग करके, इसलिए ये आर इंटरसेक्शन एस भी जो है इक्वलेंस रिलेशन आ गया। नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल है, कहते हैं कि ऐसी एग्जाम्पल दो कि यूनियन ऑफ टू इक्वलेंस सेट जो है हमेशा इक्वलेंस नहीं होती। तो हमने एक सेट ए ले लिया, ए 1 2 3 और 4। आर हमने कौन सा ले लिया? 1 और 1 का रिलेशन, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, क्योंकि इक्वलेंस है तो ये लेने हमें ज़रूरी होते हैं। 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, अब 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ। मतलब अगर एक एलिमेंट का दूसरे से लिया तो उसका ऑपोजिट भी लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। आर में हमने ये एलिमेंट ले लिया, एस में अगेन ये एलिमेंट यहाँ तक लेने ज़रूरी होते हैं। फिर 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ, ये इसमें हमने ले लिए। अब इन दोनों की यूनियन में ये सारे सेट आ जाएंगे, यहाँ तक तो रिपीट होंगे। 1 2 2 1 3 2 2 3 3 1 3 1, ये यहाँ पे रिपीट है तो 3 4 3 4, मतलब ये सारा आ जाएगा, प्लस इसमें ये ऐड हो जाएंगे दोनों। अब देखो बेटा, 1 और 3 का है और 3 का 4 के साथ है, पर 1 का 4 के साथ नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखो, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमारी यूनियन आ गई। अब कहते हैं ये इक्वलेंट रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का 3 के साथ रिलेशन है इसमें और 3 का 4 के साथ रिलेशन है। बट अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो हमें इन दोनों का रिलेशन बनाना ज़रूरी है, 1 का 4 के साथ, तो वो नहीं बन रहा है, इसमें नहीं है 1 और 4 का रिलेशन, इसलिए ये इक्वलेंस रिलेशन नहीं है। ये हमारी एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रूव किया। नेक्स्ट बेटा ये आप खुद करना, इसमें हमने रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव लेना है, सिमेट्रिक नहीं लेना। इस तरह से हमने ऐसी एग्जाम्पल्स कोट की हुई हैं इसमें कि इसमें ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स, सिर्फ एग्जाम्पल्स कोट की हैं, इसको देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ गई हमारी 11th एग्जाम्पल। इसमें भी हमने क्या किया? डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डिफाइंड ऑन एन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, जस्टिफाई करना है हमने इसको। कहते हैं आर इज एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, कि हमने ऐसी एग्जाम्पल लेनी है जिसमें एक्स बड़ा होना चाहिए वाई से। जैसे हम लेते हैं आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ओनली एज इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी। देखो बेटा,
ए और बी सी बिलोंग कर गया आर को, ठीक है। अगर ये ट्रांजिटिव है तो ए सी भी बिलोंग करेगा, बट हम क्या कह रहे हैं बेटा कि ए जो है वो बड़ा होना चाहिए, ए इज़ ग्रेटर देन ए के नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव तो हो जाएगा, ठीक है, कि ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा, तो ए सी से बड़ा होगा ही ऑब्वियसली। देखो ना, अगर हम बोल रहे हैं कि 1 जो है 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 जो है वो 1 से बड़ा है, इस तरह से मान लो ए और बी और सी। अगर 3 2 से बड़ा है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली ये 3 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। बट जब हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं तब हमने क्या लेना होता है, सेम ही लेना होता है 1 और 1, बट 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, तो ये क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ए इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 3 2 बिलोंग कर रहा है इसको, बट 2 3 बिलोंग करे ज़रूरी नहीं है। एंटी सिमेट्रिक एज फॉर एवरी ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इफ़ 3 2 बिलोंग कर रहा है ये, बट 2 3 नहीं बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि 3 2 से बड़ा है तो ये इस रिलेशन में आ जाएगा, पर 2 3 से छोटा है तो ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। इस रिलेशन की कंडीशन ही ये है कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होना चाहिए सेकंड से, ठीक है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, पर ट्रांजिटिव है। इसी तरह से ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है, कैसे, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक रहेगा ही रहेगा। एस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज 1 + 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, तो इसकी सेकंड की कंडीशन यही है कि दोनों का सम जो है वो 10 होना चाहिए। तो अगर हम 1 एलिमेंट ऐसा ले रहे हैं, दोनों में ही 1 है, तो दोनों का सम 10 के इक्वल नहीं है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल्स कोट करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो सिमेट्रिक में आ जाएगा a + b = 10 है तो b + a भी 10 होगा ऑब्वियसली बेटा। अगर हम 5 + 5 = 10 लिख रहे हैं या 4 + 6 = 10 लिख रहे हैं तो 6 + 4 भी 10 होगा, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लोजर, अपनी एस क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सिमेट्रिक रहेगा। तो अगर सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता ये, ठीक है। एस इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज 3 + 7 और 7 + 3 दोनों बिलोंग कर रहे हैं इसको, ठीक है। दोनों ना, देखो ना, 3 और 7, 7 और 3 दोनों बिलोंग कर रहे हैं इसको, बट अब ये इसका इसके साथ रिलेशन होता है, इसका इसके साथ, हमने इसका इसके साथ बनाना होता है। 3 + 3 10 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाली एग्जाम्पल आप खुद कर लेना, सिमिलर है, उसकी ही सिमिलर है।